देखिए क्वेश्चन नंबर 9। if q if q 0, 1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6. Find the value of x. Find the value of x. Also find the distance. Also find the distance. Also find the distances QR and PR. ठीक है, चलिए। If Q 0, 1 is equidistant from P 5, -3 R x, 6, find the value of x. Also find the distance between QR and PR. सेम क्वेश्चंस कराया था। दिक्कत क्या है इसमें? ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है ना? ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से क्या है बेटा? इक्वल डिस्टेंस पर है। और जब पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है ना, तो अपन क्या बोल देंगे? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो अपन क्या बोलेंगे? डिस्टेंस पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस क्यू आर। डिस्टेंस पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस, बेटा इक्वल वाले पॉइंट का मतलब समझिए। एक ये पॉइंट है P 5, -3, दूसरा ये पॉइंट है R x, 6। तो जो Q है ना वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस पे मतलब एक तो मिडल में होना, इक्वल डिस्टेंस यानी मिडल पे होना, इक्वल इक्वल डिस्टेंस मतलब एक तो मिडल पे होना। दूसरा मतलब ये है कि इस Q का जितना डिस्टेंस P से है उतना डिस्टेंस R से है। तो जब भी ये आ जाए ना इक्विडिस्टेंट, तो जो इक्विडिस्टेंट पर है मतलब ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंट पर है। इक्विडिस्टेंस मतलब ये वाला पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। और जब इक्वल डिस्टेंस बोल रहे हो, जब क्या बोल रहे हो बेटा? इक्वल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके बेटा? डिस्टेंस क्यू आर के। ये कब होगी? ये कब होगी? जब ये वाला वर्ड यूज हो रहा हो, जब बोला हो इक्वल डिस्टेंस है। बोलो हाँ कि ना, कोई डाउट? चलिए, डिस्टेंस पी क्यू का फॉर्मूला सेम होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्यू आर का भी सेम होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इक्वल्स टू के इस साइड अंडर रूट है, इक्वल्स टू के इस साइड भी अंडर रूट है। अंडर रूट से अंडर रूट ये कब होता है?
जब इक्वल्स टू के दोनों साइड अंडर रूट हो। पर थोड़ा सी सिचुएशन समझो। ये लिखा है a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। बट अगर ऐसा हो कल को तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाए, ये अंडर रूट ए पर है और ये पूरे पर है, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये बी तो बिना अंडर रूट के है ना। या फिर कल को ऐसा दिख जाए a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी, कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड तब कैंसिल होगा जब इक्वल्स टू की पूरी टर्म पे सब पे अंडर रूट हो, इधर भी पूरे पे अंडर रूट हो, तब कैंसिल होगा। कोई डाउट? चलो अच्छा, बीच में इक्वल्स टू को लग रहा है ना साइन, तो इक्वल्स टू का साइन फिर इधर एरो का साइन लगाओगे। कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए x2। अब मैं बात कर रहा हूँ पी क्यू की, किसकी बात कर रहा हूँ? पी क्यू। ये x1 y1 और ये x2 y2। 0 - 5 होगा ना, 0 - 5 का होल स्क्वायर, 1 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू। अब क्या करना है, क्यू आर करना है। तो ये x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? समझ में आया वैल्यू कैसे पुट करी? तुम्हें आया? कोई डाउट? चलिए 0 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - 0 x ही होता है, 6 - 1 5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया। 3 - 0 3 ही होता है, 4 - 0 4 ही होता है, उस वजह से x - 0 x ही होता है। ये अलग चल रहा है, ये फॉर्मूला चल रहा है पी क्यू का और ये फॉर्मूला चल रहा है क्यू आर का, है ना। यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज पुट करी है वो x1 y1 x2 y2 ऐसे करी है, और यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी है वो x1 y1 x2 y2 ऐसे करिए। समझ में आया? चलिए -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। -5 का स्क्वायर कितना होता है? 1 + 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर और ये 25। 25 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ही रहने दो, अभी बता रहा हूँ क्यों। प्लस का 25 इस साइड ले आओ, प्लस का 25 और माइनस का 25 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, कैंसिल, x की वैल्यू 4 आ गई। वैसे ही तो क्वेश्चन में पूछा था, है ना, यही पूछा था, नोट डाउन कर लो। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। मतलब आखिरी में x और y के साथ मिलाकर कोई इक्वेशन बननी चाहिए, x और y की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोली है। सच दैट पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट एक्स वाई वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 और -3,4। इन दोनों के कुछ नाम है क्या?
नहीं, इसके भी नाम नहीं है, इसके भी नाम नहीं है, तो लिखो लेट, इसको दे दो ए 3,6, इसको नाम दे दो बी x, y, इसको नाम दे दो सी, एंड सी -3,4 बी डी कोऑर्डिनेट्स। इनको क्या बोलेंगे अपन? कोऑर्डिनेट्स। बोलो हाँ कि ना? कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए, उसके बाद क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा। बताओ मिडल में किसको रखूंगा? हाँ, बी को क्यों रखूंगा मिडल में? क्योंकि 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 इस वाले पॉइंट को इक्विडिस्टेंट बोला है दोनों से। जिस पॉइंट को इक्वल डिस्टेंस पे बोलते हैं उसको बीच में रखना है। आई बस समझ में? ठीक है, तो बी बीच में आएगा, x, y, यहाँ पे a आ जाएगा 3,6 और यहाँ पे c में आ जाएगा -3,4। जिसको इक्वल डिस्टेंस पे बोला है सिर्फ उसी को रखेंगे अपन। बोलो हाँ कि ना? कोई डाउट? मतलब मिल बी को ही क्यों रखा? क्योंकि इसको इक्वल डिस्टेंस बोला है। ठीक है, अब क्या होगा? अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या बेटा? डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ क्या लगाऊंगा? क्या? पहले ये पूरा बोलो, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस बीसी, इक्वल्स टू डिस्टेंस बीसी। ठीक है, ध्रुव चलो, ठीक है, चलिए डिस्टेंस है भी, देखिए फॉर्मूला बताना उमर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट दोनों साइड है ना, कैंसिल कर दो। x2 की वैल्यू बताना उमर। x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 की और y1 की। ठीक है, इधर x2 की वैल्यू 6 होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी? -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। इधर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा? देखो, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे लगा फॉर्मूला, इस पे फिर फॉर्मूला लगेगा y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6। बेटा फॉर्मूला इस पे भी लग सकता है, बट दिक्कत क्या है, इस पे पहला वाला ही माइनस का है। इनमें देखो पहला वाला माइनस का नहीं होता कभी भी, इसमें पहला वाला क्या है बेटा? माइनस का है। तो जो पहला वाला माइनस का है ना, उसको ब्रैकेट में रख दो, उसको किस में रख दो? ब्रैकेट में। अब फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू माइनस का 3 इंटू एक्स। इस पे फिर फॉर्मूला लग रहा है वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का।
हाँ 4 का स्क्वायर, जहां जहां पे भी ब्रैकेट देखे बीच में माइनस देखे और होल स्क्वायर देखे, ये वाला फॉर्मूला लगता है। कोई डाउट? यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, चलिए देखिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 3 जा 6x प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 36 माइनस 2 6 जा 12, 12y इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6x, 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 8y। चलिए देखिए, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट अभी खोल रहा हूँ, चलो इससे पहले वाली स्टेप में ही, क्योंकि हमारे प्लस का साइन है ना, प्लस के साइन में साइन तो मैच ही होते हैं। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब दूसरा ये वाला एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू के साइड आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ये था वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर प्लस का है ना, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये है माइनस का 6x, तो इधर तो माइनस का 6, अच्छा इसका साइन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि इसको शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, जिसको इक्वल्स टू के अपोजिट साइड से शिफ्ट करते हैं ना, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है। तो ये माइनस का 6x, उधर ये प्लस का 6x है ना, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, अच्छा ये टिक भी करते जाओ जो 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 होता जा रहा है। फिर माइनस का 12y, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसको शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। और ये क्या है माइनस का 8y, साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का 8y। फिर नंबर देखते हैं, ये प्लस का 9, इसको प्लस का 9 ही रहने दो, प्लस का 36 प्लस का 36 ही रहने दो, क्योंकि इनको शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, ये पहले भी इक्वल्स टू किस साइड था, अभी भी इक्वल्स टू के इस साइड है। जिनको मैं इधर से इधर ला रहा हूँ ना, सिर्फ उनके साइन चेंज होंगे, जिसको शिफ्ट कर रहा हूँ। ये क्या है प्लस का 9 है ना, इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का 9, और ये प्लस का 16 है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा। अब ये सब कुछ इधर इक्वल्स टू के साइड लेकर आ गए हो, तो इधर क्या बचेगा 0। कोई डाउट? चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x माइनस 6x माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y, 9 से 9 कैंसिल, 36 में से 16 का कितना बचा 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20, ये माइनस दोनों में आ रहे हैं तो कॉमन ले सकते हैं, और जब कॉमन लेंगे ना तो अंदर सब प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 20। अब माइनस दोनों साइड है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बेटा 12x प्लस 4y, यही आंसर है क्योंकि इनमें रिलेशन पूछा था एक्स और वाई में, यानी यही आंसर है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और चले जाइए फिर, ठीक है।